यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना टॉपिक क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन। वही पुराना वाला टॉपिक है। किसके आधार पर है ये? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। अभी हमने पढ़ा था विद्युत धनी, फिर हमने पढ़ा था विद्युत ऋणी, और अब हम पढ़े इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। कहने का मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन आपको पता है कहाँ पर पाए जाते हैं? जो परमाणु होता है उस परमाणु, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई परमाणु है, ये परमाणु का हो गया नाभिक। क्या हो जाएगा? परमाणु का नाभिक। और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये मान लीजिए ये क्या है? शेल। क्या है बेटा? ये शेल है। तो ये बाह्यतम कोश है। क्या बोल सकते हैं हम इसको? बाह्यतम कोश। परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बेटा? परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाएगी? मैंने आपको पहले बताया और आप लोग बताएंगे मुझे लिख करके। ठीक है बेटा? चैप्टर नंबर 3 में हमने 9th क्लास में पढ़ा ऐसे अच्छे से, और आप लोग मुझे बताएंगे क्या कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर संयोजकता बोलते हैं। ठीक है? हाँ, तो इस यहाँ पे पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? यू विल टेल मी, अंडरस्टैंड इट। तो देखिए ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है तो ये नाभिक हो गया, और पूरा क्या है? परमाणु। परमाणु में क्या हो जाएगा? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के देने या इस इलेक्ट्रॉन के लेने से परमाणु में जो भी परिवर्तन होगा उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, क्या? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। अब इतना ध्यान रखना है कि या तो इलेक्ट्रॉन वो देगा और या इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है ना? कौन? कोई भी तत्व भी हो सकता है ना? परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है? देखिए थोड़ी सी बात कर रहे थे, तत्व किसे कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ हो। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है और उनकी रासायनिक प्रकृति भी कैसी होती है? एक समान होती है। तो क्या कहलाते हैं? वो तत्व कहलाते हैं। ठीक है? आ गई समझ में? ठीक है। और अब देखिए परमाणु आप जानते हैं किसे कहते हैं, और आयन, आयन किसे कहते हैं? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले, तो इलेक्ट्रॉन देने या लेने के कारण उस पे कुछ आवेश आ जाता है। आएगा ना आवेश? जैसे हमने बात करी थी अभी क्लोरीन की, तो ऋणात्मक चिन्ह आया था ना उस पे। तो ये दो प्रकार के आयन होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। जिन पे धन चिन्ह होगा उन्हें धन आयन बोलेंगे, और जिन पे ऋण चिन्ह होगा उन्हें ऋणायन बोलेंगे। मतलब ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे उन पे तो धनावेश आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे, मतलब ग्रहण करेंगे। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उन पे कौन सा आएगा? ऋण का चिन्ह आएगा, मतलब ऋण आयन आएगा। ठीक है बेटा? देखो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर, उनके इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, निकालता है, छोड़ता है, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएंगी। आगे समझ लीजिए। देखो जरा, सोडियम, कोई आवेश है क्या? कोई आवेश है इस पे? धनायन या ऋणायन लिखा हुआ है कि नहीं? इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे क्या आया? प्लस का एक चार्ज आ गया। कैसे आया सर बताओ? देखो सोडियम कौन सा नंबर पे आ रहा है? गिनो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। कौन से नंबर पे आया है? 11 पे। तो 11 पे इसका जो हम बनाएंगे आएगा 2, 8 और 1। मतलब कि यदि इसके हम शेल बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 1, 2 और ये 3। इस वाले में तो कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन।
इसमें कितने आ जाएंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 8। लुईस और कौशल, कौन बेटा, लुईस और कौशल ने एक नियम दिया जिसे कहा जाता ऑक्टेट रूल्स, है ना, अष्टक नियम। और उसके अनुसार क्या है, ऑक्टेट रूल्स के नियम से कि वो ही तत्व एलिमेंट स्टेबल होगा जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो ये क्या करेगा, अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दे दिया इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब यहाँ पे कितने रह जाएंगे 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना भाई, तो जो दिया उस पर चार्ज आ गया। हमने पहली बात करी थी कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को देते हैं उन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है बेटा, तो देखो इसने दे दिया, एक ही दिया इसलिए एक आया। और सर 2 देता तो बिल्कुल 2 आते, लेकिन क्या ये 2 दे सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 2 देने के बाद तो इसमें ये 7 रह जाएंगे ना, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। सर ऐसा कोई है जो 2 दे सकता है, हाँ देखो, को बताओ कौन सा है, बताओ कौन सा है, देख लो ना, मैग्नीशियम देखो, देखो किसको, देखो मैग्नीशियम Mg, Mg काउंट करो कौन सा नंबर पे आ रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम 12वें नंबर पे है। तो 12वें कैसे लिखिए 2 8 और 2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में कितने हैं 2, तो कितने देगा 2 ही तो दे सकता है, क्योंकि फिर तो 8 हो जाएंगे ना, स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये दे दिए इसने यहाँ पर, और कितने हो जाएंगे बताओ, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर Mg2 प्लस 2 दे दिया ना, कितने बजे 2 और 8, और दिए कितने इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है नहीं दे रहा है, दे रहा है ना, बस मतलब कि मैं यूं भी कह सकता हूं कि इनके धन आयन में वृद्धि होती है और ऋणात्मक में क्या होगी कमी। देखो क्लियर बता रहा है, उदासीन परमाणु धन आयन बनाता है, क्या बनाता है धन आयन। देखो उदासीन परमाणु है, क्या बना रहा है यहाँ पर धन आयन, अरे भाई क्या बना रहा है धन आयन बना रहा है ना, देखो ये धन आयन बना रहा है। तो उदासीन परमाणु क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। धन आयन पर आवेश बढ़ता है, धन आयन पे क्या होगा आवेश भी बढ़ता है कई बार, जैसे Fe3 है और Fe3 किस में बदल जाएगा Fe2 में बदल जाए, तो बढ़ गया क्या, अरे नहीं भैया, यदि मैं इसको यूं लिख दूं ना, मतलब आपको ध्यान देना बेटा इधर ढंग से, Fe2 प्लस है देखो 2, और यहां पर जाकर क्या बन जाए, देखो बढ़ गया ना, पहले 2 था और अब कितना हो गया 3, तो ये तो कहलाता है फेरस, ये कहलाता है फेरिक, बढ़ गया ना। तो इस प्रकार से धनावेश बढ़ जाए तो भी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। आ गई समझ में, तो उन पर आवेश बढ़ता है, देखो आवेश बढ़ गया यहाँ पर। यह ऋण आवेश पर क्या होती है, कमी होती है, मतलब माइनस वाला कैसे बदल जाएगा, उदासीन हो जाएगा या उसमें संख्या कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएंगे बेटा ये, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसके आधार पर है ये, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर।